ने देखा गुइड जानवर दोस्तों ठीक जो सामने वाली धार पे थे, लगभग ये भी हमेशा दिखाई देते हैं हमें। और बाकी दोस्तों आजकल पहाड़ों में गुलदार का आतंक काफ़ी ज़्यादा फैल रखा है। परसों ही आपने खबर सुनी थी कि अंगणी गांव में जिस दिन मनवर्षीय ताऊजी पे बाघ का हमला हुआ था, उसके बाद दोस्तों कल दोपहर को ठीक सामने जो ये पीछे आपको जगह दिख रही है, आपको बताता हूँ कि रिकणीखाल थाने के अंदर ही बाघ घुस गया था दोस्तों। पहले एक कुत्ता अंदर गया और उसके पीछे पीछे गुलदार भी। हेलो एवरीवन, तो एक नए दिन की शुरुआत भी हो गई है पहाड़ों के इस खूबसूरत मौसम के साथ। सुबह के दोस्तों अभी 6:30 का टाइम हो रखा है और आज अब जाके अपनी वीडियो की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दोस्तों विनय रावत। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे प्यारे से गाँव किमगांव में, जहाँ से दोस्तों आपके लिए मैं डेली व्लॉग लाता हूँ। रात के टाइम दोस्तों बूंदाबांदी पड़ी थी और सुबह के टाइम पे हुई थी थोड़ी सी तेज़ बारिश। फ़िलहाल अभी तो ठीक हो रखा है मौसम, है ना। बूंदाबांदी है लेकिन ठीक है, मतलब ना खुल भी रहा है मौसम धीरे धीरे करके। और 2-3 दिन से तो बीच में ठीक हो गया था मौसम। बाकी सावन का आज आखिरी सोमवार है तो थोड़ी बहुत बारिश तो चलती है दोस्तों। बाकी ये देखो दोस्तों, 2 कुर्सी और उसके ऊपर सामने जो ये आपको खेत दिख रहे हैं दोस्तों, ये अपने गांव का जटुण है। और इस पे देखो भाई क्या ही हरियाली सी छा रखी है। इस वाले खेत में ज़्यादातर आपको सब्जियों के बेल देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ से नीचे तक पूरी मिर्ची की खेती है। साथ ही में उस साइड में मरसू वगैरह झंगोरा बीच बीच में लगा ही रखा है ना। बाकी इसमें दाल की पौधे भी दिखाई देगी। और सब्जी की बेल देखो दोस्तों, काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है यहाँ पे भी। बाकी यहाँ से ठीक सामने है मंझखोला गांव। अपने बगल में जो गांव है दोस्तों वो है मंझखोला गांव। और यहाँ से लगभग होगा मात्र 200 या 300 मीटर की दूरी पे। तो आज सुबह सुबह मैं वहीं जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कल गेहूँ दे रखे वहाँ पिसाने के लिए। तो कल दिन के टाइम पे माँ गई थी वहाँ गेहूँ देने के लिए। बाकी शाम के टाइम हम रोड में चले गए थे घूमने के लिए, तो फिर टाइम लगा नहीं लाने का। इसीलिए मैं आज सुबह सुबह जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर अभी मुझे मार्केट भी जाना है और आज आखिरी बाकी सामने की घाटियों से कोहरा धीरे धीरे अब ऊपर की ओर भी आ रहा है। और उस साइड में तो पूरा दोस्तों कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। शाम के टाइम पे वैसे भी टाइम लगता है नहीं दोस्तों, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर रोड की साइड में जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ रास्तों पे जोंक वगैरह भी हो जाती है और पूरे रास्तों पे घास हो रखी है दोस्तों। तो इसलिए हम सोचते हैं कि रोड साइड में कहीं निकल ले। ये वाला अखरोट दोस्तों सबसे पहले आता था, लेकिन इस बार बंदरों ने पूरी अखरोट की टहनियाँ तोड़ रखी है और अखरोट तो सभी इससे गायब हो गए हैं दोस्तों। जंगली जानवरों का आतंक इस बार काफ़ी ज़्यादा हो रखा है दोस्तों। खेती बाड़ी का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और खुलेआम इधर उधर गुलदार तो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बाकी बंदरों ने भी इस बार काफ़ी नुकसान किया है। अब यहाँ से मंझखोला गांव की खेती शुरू हो जाती है और सभी लोगों ने खेतों में देखो कुछ कपड़े वगैरह लगा रखे हैं ताकि पक्षियाँ ना आए दाल की पौध खाने के लिए। चलिए दोस्तों, तो मंझखोला गांव के मकान कुछ और। जी साहब जी नमस्कार। बढ़िया और ले सो फू पका के मांग दिला भिजनी छी इतनी मांग दिल तब जुड़ा बढ़ना सो दी। ठीक है ठीक है। खेती दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हो रखी है, हमारे गांव से भी कई लाख गुना बढ़िया, क्योंकि यहाँ के लोग देख रेख
करते रहते हैं। चलो 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 माँ, चलो माँ, चलो, ये ना मारो। हुल नमस्ते। का छानी ताल दीदी। अच्छा पुरानी डालो बड़ा वहाँ चाहिए पानी। और ये देखो दोस्तों, इतना बड़ा बकरा, इसकी कीमत कितनी होगी ज़रा एक बार कमेंट करके बताना। ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। काफ़ी महंगे महंगे मकान भी बन गए अब, लेकिन लोगों ने अभी फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ रखे हैं। कभी कभी आते हैं गांव में दोस्तों, पर मकान ठीक ठाक ही बन चुके हैं। ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया। घर में सब ठीक ठाक है। और स्वस्थ है पाए ठीक ठाक। हाँ, जरा बिरहनी पर वो है, जरा साग बाणा जो है ये है करेला घारा का चाहिए दुकानी का। घर का। ओ चलिए जी, अपने आटे का कट्टा भी आ गया है दोस्तों। ये सही किया कि उन्होंने कल चक्की लगाई थी और हमारा नंबर आ गया था दोस्तों, नहीं तो अभी कई लोगों के कट्टे वहाँ ऐसे ही पड़े हैं। बाकी दोस्तों पूरे गांव में मैं गया नहीं, वहीं से अपना कट्टा पकड़ा और फटाफट से घर की ओर भी आ रहा हूँ, क्योंकि बारिश का भरोसा है नहीं और छाता मैं लाया नहीं, तो कहीं आटे की रोटी या रास्ते में ही ना बन जाए दोस्तों। इसलिए मैंने कहा फटाफट से घर की ओर निकलते हैं। बाकी रास्तों में झाड़ी भी काफ़ी हो रही है दोस्तों। आने जाने का रास्ता वैसे लोगों का यही है, लेकिन झाड़ियाँ भी कम ही काट रखी है ना, कहीं कहीं पे बस। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मतलब दोनों गांव के कोई ना कोई वहाँ पे लोग थे, 2-4, कि इस रास्ते को पूरा साफ़ करते हैं। दोनों गांव के लोग हैं ना, आधा मंचकोला आधा किम गांव के, और एक आध जो सोलर लाइट लगती है उसको लगा देते हैं रास्तों में, क्योंकि रात के टाइम भी कभी ना कभी कुछ काम पड़ ही जाता है। लोग आते हैं इस रास्ते से, मतलब आने जाने का मेन रास्ता है दोस्तों ये। झाड़ी भी काफ़ी हो रखी है और रास्ता अभी सुमसाम सा है, तो थोड़ा लाइट लूइट लग जाएगी दोस्तों, सफाई हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा ना आने जाने के लिए। कभी हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाने की, कभी वहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों के लिए सही हो जाता है। वह नज़दीक भी है दोस्तों, मात्र 5 मिनट 7 मिनट का रास्ता है, पर थोड़ा रास्ते की अभी कंडीशन ठीक ठाक नहीं है। चलिए दोस्तों, आटा वगैरह लेके घर पे भी पहुंच गया था। बाकी दोस्तों बढ़िया से पानी हो रखा था गर्म, तो नहा धोआ के भी तैयार हो गया हूं। अब फटाफट से नाश्ता पानी करना है, उसके बाद निकलना भी है दोस्तों मार्केट के लिए। पर मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं कि मौसम क्या करेगा दोस्तों। सामने आप लोग देख सकते हो कि कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, इस साइड से पूरा मौसम पैक ही पैक हो रखा है। बाकी दोस्तों बोड़ी भी लग गई है अपनी ड्यूटी पे, पींडा रखने पे दोस्तों। आजकल जो पींडा रखते हैं हम, वो रखते हैं घास का ही, ये देखिए जी, और इस वाले कनस्तर में। चलिए नाश्ता करते हैं दोस्तों, भिंडी की सब्जी चाय। नाश्ता पानी करके दोस्तों अभी निकल गए हैं मार्केट के लिए भी, और हल्की सी बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है दोस्तों। सफ़र में दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, और सामने की घाटियों पे देखो दोस्तों क्या ही गजब का कोहरा लगा हुआ है। पूरा मौसम दोस्तों पैक हो रखा है इस साइड से भी। बाकी दोस्तों आज साथ में कुलदीप भाई भी जा रहे हैं मेरे साथ रखनीखाल मार्केट तक। बाकी मैंने सोचा कि रेन कोट पहन लूँ, लेकिन कुलदीप भाई कह रहे हैं बोले कि चले जाएंगे। नहीं बन जाओ नंबर खाल, तो हल्की सी तो हो ही गई है, नहीं तो मैंने कहा रेन कोट निकाल लेते हैं, क्या पता मार्केट जाते जाते
भीग जाएंगे, है ना। बाकी कोहरा तो लगा ही हुआ है, लेकिन बारिश थोड़ी सी कम हो रखी है अभी। आज मौसम बड़ा बेमान है, आज मौसम। तो यहाँ पे दोस्तों घर की मुंगरी मिली है सौरभ भाई द्वारा। सौरभ भाई आज कोटद्वार की ओर जा रहे हैं, तो बल मुंगरी खाओ बल। साथ ही में दोस्तों अखरोट भी है, ये साल का जी पहले का पिछले साल के अखरोट भी है और मुंगरी भी। मार्केट दोस्तों पूरी तरह से पैक हो गया है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और काफ़ी तेज़ बारिश भी पड़ी रही है। बाकी दोस्तों कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट में थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ थी, तो सभी लोग अभी भी इधर उधर चले गए हैं, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ पड़ रही थी। और कोहरा तो देख सकते हो आप, पूरा फैल रखा है दोस्तों। शाम के दोस्तों अभी करेक्ट 5 बजे का टाइम है, और मार्केट से अभी दोस्तों पहुंच गए हैं बैंड के सामने। और अभी जो तैयारी है वो तैयारी हो गई है। रोड साइड पे जा रहे हैं दोस्तों घूमने के लिए। आजकल डेली किमगांव बैंड से और सुंदरौली गांव के ऊपर यात्री साइड तक डेली घूमने के लिए जाते हैं। साथ वाले जो भाई लोग हैं दोस्तों वो अभी आगे चले गए हैं, तो इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा पटोटी आदि साइड के सामने। तो वहाँ से फिर सभी लोग डेली साथ में चलते हैं पल्ली वाली धार तक। बाकी गांव साइड में मौसम देख सकते हो आप, कितना प्यारा सा हो रखा है। ठीक सामने वाली धार पे दोस्तों पूरा कोहरा लगा हुआ है, और इस साइड गांव के पल्ली धार भी कोहरा लगा हुआ है। सुबह से जब दिन भर दोस्तों बारिश रहती है, तो उसके बाद शाम के टाइम पहाड़ों के नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। पूरे पहाड़ अपने सजने संवरने लग जाते हैं, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, और घाटियों से कोहरा आता है पहाड़ों की ओर, तो वो नज़ारे बड़े गजब के दिखाई देते हैं। पल्लीवारी धार से एक बार ड्रोन को उड़ाऊंगा और आप लोगों को भी मैं वो नज़ारे दिखाऊंगा दोस्तों। बाकी रास्तों पे आजकल हर जगह आपको पानी पानी दिखेगा पहाड़ों में। बरसात के टाइम पे छाया फूट रखी है दोस्तों। अभी दोस्तों जिस वाली धार पे हम बैठने के लिए हमेशा अक्सर आते हैं, पहुंच गए वहां पे। और अभी आपने देखा गुइड़ जानवर दोस्तों ठीक जो सामने वाली धार पे थे, लगभग ये भी हमेशा दिखाई देते हैं हमें। और बाकी दोस्तों आजकल पहाड़ों में गुलदार का आतंक काफ़ी ज़्यादा फैल रखा है। परसों ही आपने खबर सुनी थी कि अंगनी गांव में जिस दिन मनवर्षीय ताऊ जी पे बाघ का हमला हुआ था, उसके बाद दोस्तों कल दोपहर को ठीक सामने जो ये पीछे आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे दिन के टाइम पे गुलदार दिखा था। गांव के स्थानीय लोग जो भी गाय बच्ची की लेके आ रखे थे, तो उन्होंने बताया कि गुलदार वहीं घूम रहा था। तो मतलब रिकणीखाल क्षेत्र में गुलदार का आतंक काफ़ी ज़्यादा दोस्तों फैल रखा है। अब मैं कल परसों रात की बात आपको बताता हूँ कि रिकणीखाल थाने के अंदर ही बाघ घुस गया था दोस्तों। पहले एक कुत्ता अंदर गया और उसके पीछे पीछे गुलदार भी थाने के अंदर चला गया था। तो इतना ज़्यादा आतंक बाघ का हो रखा है भाई पूरे रिकणीखाल क्षेत्र में। जहाँ भी देखो दोस्तों बाघ की खबर सुनाई दे रही है। और मेरा तो सभी लोगों से ये है कि अगर आप लोग भी कहीं घास लकड़ी के लिए जाते हो या जंगल में गाय बच्ची लेके जाते हो, तो अकेले ना जाए भाई, साथ में जाए, क्योंकि पहाड़ों में गुलदार का आतंक काफ़ी ज़्यादा फैल रखा है। बरसात के टाइम पे गुलदार ज़्यादा हमले करते हैं, क्योंकि चारों तरफ दोस्तों झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी है। गाँव में पलायन के कारण लोग भी काफ़ी कम है, तो गुलदार मतलब आसानी से हमले कर दे रहा है दोस्तों। अब ये खबर काफ़ी ज़्यादा फैल रखी है, और आसपास जितने भी हमारे क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं डेली गुलदार की हरकत हो ही रही है ना। मतलब कभी कोई देख रहा है, कभी कोई देख रहा है। तो अब इस वाली घटना पे फॉरेस्ट गार्ड को भी दोस्तों गश्त पे घूमना चाहिए कभी, क्योंकि 2-3 बार तो इस साइड में दिख गया है बाघ। एक दिन हमारे गाँव में परसों ही बकरे पे, जिस दिन बकरे की जान ली थी, और मेन दोस्तों जो परसों रिकणीखाल थाने में
उस दिन से तो भाई पूरा रेगनी खाल क्षेत्र दहशत में है दोस्तों गुलदार के। तो कुछ बड़ी घटना हो सकती है, इससे पहले कि थोड़ा सा सावधानी हमको भी रखनी चाहिए और जंगलात वालों को भी एक सावधानी कि थोड़ा क्षेत्र में गश्त करे। अगर गुलदार कहीं दिखता है तो पिंजरा वगैरह लगाए, कुछ भी मान लो उस गुलदार को पकड़ दे। खुलेआम गुलदार घूमते रहे हैं दोस्तों। रोड साइड से घूम फिर के दोस्तों फिलहाल अभी घर पे पहुंच गए हैं और गर्मा गर्म चाय भी दोस्तों पहुंच गई है। तो फटाफट से चाय का आनंद लेते हैं। और दोस्तों आजकल तो डेली चाय चली जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम हो रहा है चाय पीने का मज़ा ही दोस्तों कुछ और है। फिर बाकी दोस्तों यहाँ पे बूढ़ी समोसा ला रखी है, कीर्तन में गई थी बूढ़ी। आखिरी सोमवार था आज सावन का, तो महिला संगीत तो हर सोमवार पे चलता है, लेकिन आज लोगों ने समोसा वगैरह केले वगैरह जलेबी मंगाई थी, तो बूढ़ी बल फल वहीं खा लिया था, केला और समोसा मेरे लिए ले आई। बाकी यहाँ पे आग तो अभी बुझ चुकी है, लेकिन इस समोसे को मैं थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ दोस्तों तवे पे, उसके बाद चाय के साथ खाते हैं इसको।